हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देख करके ही पता पा गए होंगे कि आज के हम इस वीडियो में धर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म पे आप देखते होंगे विवाद भी होता है, धर्म पे डिस्कशन भी होता है और धर्म के बारे में न जाने कितने कितने टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। धर्म आखिर है क्या? ये चीज़ आप लोगों को बीए में पूछा जाता है, एमए में पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है। जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ लगे हाथ जो है आप लाइक भी कर दीजिए। आज के हम इस वीडियो में धर्म के बारे में ही बात करें। आज का हमारे लेक्चर नंबर 17 है, यानी 17 लेक्चर नंबर है और आज जो है आज के हम इस वीडियो में इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज आप हमारे वीडियो में फुल बने रहिएगा और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में हम पूरा डिटेल से जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो धर्म जो होता है आप ऐसे जान लीजिए कि धर्म जो होता है वे जैसे धर्म की उत्पत्ति जो हुई है वो ध्री धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? ध्री धातु से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है? धारण करना। ठीक है, क्या होता है? धारण करना। रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीजियस शब्द से तथा रिलीजन शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। क्या होता है? मनुष्य को ईश्वर से मनुष्य बांधना, यानी उस चीज को बांधना और मनुष्य जो है उसको ईश्वर से संबंधित करना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। वहीं पर भारतीय समाज में अगर जो धर्म को देखें तो धर्म को संस्कृत की ध्री धातु से बनाया गया है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया भाव ही धारण कराना क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि धर्म क्या है और धर्म किस शब्द से बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये चीज आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछा जाता है कि धर्म किस धातु से बना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए धर्म जो है मानव को अलौकिकता से क्या करता है? जोड़ता है। धर्म क्या करता है? व्यक्ति को, मनुष्य को क्या करता है? अलौकिकता से क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है। और इसका संबंध मानव की भावनाओं से है। क्या है? मानव की भावनाओं से है, श्रद्धा से और भक्ति से है। श्रद्धा से और भक्ति से है। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म मानव के अतिरिक्त जीवन को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यानी हमारा जो धर्म है वह क्या करता है? मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अर्थात धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या अलौकिक शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार होता है भय। क्या होता है? भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा से है। ठीक है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या कुछ भौतिक वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं प्रार्थना करते हैं, अगर जो हम अलौकिक शक्तियों यानी पवित्रता से विश्वास करते हैं धर्म के प्रति, तो हम धर्म को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं? प्रार्थना करके अभिव्यक्त करते हैं, पूजा करके अभिव्यक्त करते हैं, या कुछ अगर जो हम देखें तो अगर जो भौतिक रूप में अगर जो हम कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो जैसे अगरबत्ती हो गया, कपूर हो गया या और अन्य सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब भौतिक चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं? इस चीज़ का जो है अभिव्यक्त करते हैं कि हाँ हम इस देवता की या इस देवता की हम पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं कि धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म का आधार जो है भावना से है। क्या है? धर्म का आधार क्या है? भावना से है। आचार शास्त्र एवं नैतिकता है। ठीक है, जिसमें तर्क एवं वितर्क का कोई स्थान नहीं है।
यानी तर्क वितर्क, धर्म को लेकर के तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि धर्म की परिभाषा के माध्यम, धर्म की परिभाषा कौन कौन से समाजशास्त्री ने दिया है और उन्होंने क्या कहा है धर्म को लेकर के। इसके बाद में हम आप लोगों को जानेंगे धर्म का महत्व क्या होता है, धर्म के सिद्धांत क्या होते हैं और धर्म के कारण क्या है। ठीक है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज को क्लियर करने वाले हैं। तो क्लियर करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, अपडेट बता दूं, तो इस वीडियो में जो लोग जो है इस चैनल के माध्यम से जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली 10 AM पर नए से नया लेक्चर आपको दिया जाता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है। यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन से समाजशास्त्री ने धर्म को लेकर के कौन से सिद्धांत को दिया है और कौन सी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, टेलर के अनुसार, टेलर महोदय क्या कहते हैं कि धर्म क्या है, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है। धर्म क्या है, आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का क्या है, नाम है, जो दैवीय या राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, टेलर महोदय कहते हैं जो धर्म है हमारा वह क्या है, दैवीय भी हो सकती है या राक्षसी भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। जॉनसन महोदय क्या कहते हैं, जॉनसन महोदय कहते हैं कि अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। अलौकिक शक्तियों में ही विश्वास क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। अकबरन साहब कहते हैं कि धर्म अमानवीय शक्तियों का क्या है, अमानवीय शक्तियों के प्रति आपकी मनोवृत्ति ही क्या कहलाता है, जो है धर्म कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब फ्रेजर महोदय कहते हैं कि धर्म का अभिप्राय मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुति या आराधना से है जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव के जीवन को क्या करते हैं, जो है नियंत्रित, जो है क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, और नियंत्रित भी करते हैं, यानी मार्ग दिखाते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। मालिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि है। धर्म क्या है, मालिनोवस्की साहब क्या कहते हैं, धर्म एक क्रिया विधि है, साथ ही साथ विश्वास की एक व्यवस्था है। क्या है, विश्वास की एक व्यवस्था है। हॉवल के अनुसार ये क्या कहते हैं कि धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है। धर्म क्या है, अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद या मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होते हैं। अब मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि धर्म असीम का साक्षात दर्शन है, असीम का साक्षात दर्शन है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है आपको एनटीए यूजीसी में देखा गया और आपको जो है आपको टीजीटी में भी देखा गया, पीजीटी में भी देखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, तो आत्मावाद जीववाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया तो वो टाइलर महोदय द्वारा किया गया था। ठीक, किसके बताना, टाइलर महोदय द्वारा। और इसका समर्थन जो किए थे वो किए थे स्पेंसर साहब किए थे, और इसके जो विरोध में थे वे कौन थे, एड्रलॉग साहब थे, मेरिट साहब थे, जीवेंस साहब थे और बुटेज साहब थे। ये सभी लोग क्या किए थे, इसके विरोध में थे। ठीक है, अब टाइलर महोदय कहते हैं कि आत्मावाद को दो भागों में इन्होंने बांटा है। पहला क्या है, इन्होंने शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा, इन्होंने दो भागों में बांटा। ठीक है, यहां तक कि आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप उसके बाद आप क्या कहते हैं कि जीवित सत्तावाद या मानवीय सिद्धांत का इस मानवीय सिद्धांत, जो मानवीय सिद्धांत यानी जीवित सत्तावाद या मानवीय सिद्धांत, इनका अगर जो प्रतिपादन कौन किया है, मेरिट और तथा पियूष साहब की है, मेरिट और पियूष साहब की है। इन्होंने मेलेनेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, माना के नाम से पुकारते हैं। यहाँ माना को ओरेंडा तथा वकंडा कहा जाता है।
इस सिद्धांत को टैबू सिद्धांत भी कह सकते हैं या निषेध का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत को जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत ये जो है मैक्स मूलर साहब करते हैं। कौन करता है? मैक्स मूलर साहब करते हैं। इन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों को माना है या घटनाओं की पूजा में ढूंढते हैं। मैक्स मूलर संस्कृत के विशेषज्ञ थे जो इन्होंने धर्म के बारे में बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्खेम साहब ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये बहुत बार पूछा गया कि धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे दुर्खेम साहब ने दिए थे। ठीक है, इसके प्रतिपादन कौन है? दुर्खेम साहब ने। और इन्होंने टोटमवाद को जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, इन्होंने समाज को देवता माना। क्या माना? समाज को देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक जीवन का क्या है? प्रतीक है। धर्म क्या है? सामूहिक जीवन का प्रतीक है। दुर्खेम ने पुनः लिखा है कि ईश्वर या स्वर्ग का जो निर्माण होता है वह समाज के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जो चीज स्वर्ग और ईश्वर का जो निर्माण होता है वह समाज के द्वारा ही किया जाता है, ये बताते हैं। अब दुर्खेम साहब फिर कहते हैं कि विश्वासों एवं अनुष्ठानों को धर्म में सम्मिलित करते हैं और इन्होंने विश्वास को दो भागों में बांटा। किसको? इन्होंने दुर्खेम साहब ने विश्वास को दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? पहला है पवित्र विश्वास जिसको हम धर्म कहते हैं, और अपवित्र विश्वास जिसको हम क्या कहते हैं? जादू कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्खेम ने अपने धर्म संबंधी अवधारणा में जो है इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंदा जनजाति के अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया था धर्म का सिद्धांत। ठीक है, धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत, इसका जो धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत अगर जो ये पूछा जाए तो ये मैलिनोवस्की साहब और रेडक्लिफ ब्राउन साहब, ये दोनों लोगों का योगदान। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार इसमें बताए हैं कि जिस तरह से मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आवश्यक है, उसी प्रकार से क्या है? धर्म भी आवश्यक है। ठीक, इतना कंफर्म हो गया? तो कंफर्म हो गया तो आप लोग एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस लाइक और शेयर कीजिए, ये रुकने नहीं चाहिए। कम से कम इस पर कम से 50 से 100 या 150, 200 लाइक होनी चाहिए। कम से कम 200 लाइक होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए आगे जानते हैं धर्म का महत्व क्या है। तो धर्म जो है क्या करता है? धर्म जो है आपका 1 मिनट गाइस। चलिए, तो धर्म क्या करता है? धर्म आपका समाज का प्राथमिक आधार है। धर्म क्या है? समाज का प्राथमिक आधार है। यह मानव व्यवहार पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। जो मानव का व्यवहार है उस पर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। यह मानवता को क्या करता है? विकसित करता है। मानव यदि कोई भी चीज करता है, यदि गलत कार्य करता है तो उसके अंदर सभ्यता और संस्कृति को उत्पन्न करता है। आर्थिक जीवन पर नियंत्रण लगाता है। क्या करता है? आर्थिक जीवन पर नियंत्रण लगाता है। यह पवित्रता की भावना का क्या करता है? विकास करता है। यह कल्याण में रुचि रखता है। यह सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। साधन के रूप में देखा है। सामाजिकरण में यह क्या होता है? सहायता होता है, सहायक होता है। ठीक है, मैलिनोवस्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार धर्म जो है, धर्म की जो महत्व है, इन्होंने बताया कि मानसिक तनाव तथा संघर्ष को क्या करता है? मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है। यह स्वास्थ्य और मनोरंजन का क्या है? आधार है। क्या है? मनोरंजन का आधार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि दोष क्या है इसके, यानी कारण क्या है। तो यह व्यक्ति को क्या करता है? भाग्यवादी बनाता है। क्या करता है? भाग्यवादी बनाता है। धर्म सामाजिक प्रगति में क्या है? बाधक है। धर्म क्या है? सामाजिक प्रगति में बाधक है। यह सामाजिक समस्याओं में क्या करता है? वृद्धि करता है।
सामाजिक समस्याओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। धर्म राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल है। क्या है, धर्म राष्ट्रीय एकता के क्या है, प्रतिकूल है। और धर्म जो है विज्ञान का क्या है, विरोधी है। आप देखते होंगे कि धर्म के बारे में जब कहीं बात होती है तो वहाँ विज्ञान को झूठा ठहरा देते हैं, और जब विज्ञान को यानी कहीं कहीं इस चीज़ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई सारी रील्स भी देखी होंगे, कहीं धर्म को ठहराया जाता है, जो है धर्म को अधिक ठहराया जाता है, तो कहीं जो है विज्ञान को। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म व्यक्ति को क्या करता है, निष्क्रिय बना देता है, और धर्म के समाज को दो भागों में बांटता है, एक पवित्र भाग और एक अपवित्र। ठीक है, ये दो चीज़ों में बांटता है। तो अगर जो हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके इस एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला अफजाई होता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। और लगातार मैं जो है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे स्टडी करके आपके लिए मैं निकालता हूं कंटेंट, और उसके लिए कंटेंट बनाता हूं। कंटेंट बनाने के बाद में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो मैं जब आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपके बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हूं। तो आप लोग का इतना तो फर्ज बनता है कि आप लोग एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक तो जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।